नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जो मार्केट में अपने धूम मचाती हुई नजर आती है कुछ दिनों से। लेकिन क्या लगता है आगे इसका फाइनेंशियल पोजीशन बेटर करती नजर आती है या आंकड़ा कुछ और दर्ज कर। कंपनी का नाम है वीआईपी। एक तो वीआईपी इंडस्ट्रीज की बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ये वीआईपी वो है जो क्लोथिंग के मामले में अपनी अलग प्रोडक्टिविटीज पे डील करती है, जहाँ पे खास करके अलग अलग इनके पास वीआईपी की आ, अंडर गारमेंट्स आइटम की ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है, जो वेबसाइट्स की डेटाबेस कहती है, लेकिन एक्चुअली में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ब्रांड्स फॉर एवरी वन के लिए बातें कहती है। जो ऐसे आज मैं पहली बार इस तरह की कंपनी को लेकर फोकस कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक कंपनी को किया था और वो उसको हम कंपेयर करेंगे। एक कंपनी था लक्स और ये कंपनी का नाम है वीआईपी। यहाँ पे वीआईपी क्लोथिंग के अंदर पता है क्या चीज निकल के आती है? इसके अंदर निकल के आती है, अब चार्ट को देखिए, एक साल की चार्ट ग्राफ। एक साल की चार्ट ग्राफ हमारे सामने ये दर्ज करती है कि ये बॉटम टू बॉटम तो बिल्कुल नहीं, एक नई रेजिस्टेंस जो उन्होंने क्रिएट किया था एक साल के दौरान की बात करूं, उसकी प्राइस आसपास लगातार आके भटकी है और वहां एक रेजिस्टेंस के आसपास आके टच कर जाती है। टच करते ही गिरती है और दोबारा प्रयास में लग जाती है, जिस तरह से पहले भी कई बार आंकड़ा दर्ज करती है मार्केट में लगातार। फिलहाल ये दिखता है कि ट्रेंडिंग इसका अप ट्रेंड में खुलता नजर आता है पिछले एक साल की चार्ट। जबकि कंपनी के बारे में देखा जाए तो आज भी ये लगता है कि शायद कुछ चीजें इनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जहां पे बुक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो प्राइस 248% इंक्रीज कर चुका है। इंटरेस्टिंग वैल्यू एक्सीलेंट है क्योंकि आरओई सब नेगेटिव है और साथ में अर्निंग पर से भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालती है। जहां तक कंपनी का सवाल है, इसके अलावा देखा है तो कंपनी में 8 करोड़ 61 लाख के शेयर हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप 427 करोड़ दर्ज करती है। और डिमेरिट की बात तब हद कर जाती है जब 47% की प्रमोटर होल्डिंग में 23% से ज्यादा होल्डिंग तो उन्होंने मॉर्गेज कर दी। डिविडेंड की कोई रियल ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है। हायर टू हायर देखा है तो 53 रुपए तक, भिराल देखा है तो प्राइस करीब 50 के आसपास की बात कहती है। अर्थात सीधा सीधा दिखती है कि नियर अबाउट द अपनी रेजिस्टेंस के आसपास फिलहाल प्राइस बनती नजर आती है, जहां डेट इक्विटी के बारे में कहती है 0.46, करंट रेशियो के नंबर भी कहती है 1.65 का। इसके अलावा हद तो तब हो जाती है जब कोई कंपनी को इस तरह से डेटा बेस का आप समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जो भी प्रॉफिट लॉस कमा रही है, लेकिन उसके बेसिस पे मार्केट में एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो कंपनी ये कह रही है कि हमने 100 रुपए की नुकसान बुक किया है। क्या किया है? नुकसान बुक किया है। लेकिन आज भी हमारी मार्केट में जो उधार रही है अपनी प्रोडक्टिविटीज को लेकर के, वो 775 रुपए का रहा है। सोचिए, कंपनी 100 रुपए के नुकसान बुक कर रही है लेकिन मार्केट में उधार 775 रुपए का है। ये 12 मंथ की डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूं। यदि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने की कोशिश करेंगे तो चलिए, जब तक पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को और देख लेते हैं इसके मुताबिक क्या आंकड़ा दर्ज कर। पिछले 5 सालों की ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो फिलहाल स्टॉक लगातार एक ही रेजिस्टेंस पे, एक ही बार नहीं कई बार अपनी रैली क्रिएट की, यहाँ पे कई बार एक ही रेंज में देखने को मिला है। और साथ में फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी जो सेल्स के आधार पे बेटर करती नजर आ रही थी, वो आकर के लुढ़क जाती है 24 के दौरान। नेटवर्थ की पोजीशन अच्छी खासी रैली के साथ बनती नजर आती थी, लेकिन इसको कह सकते हैं कि आपकी नेटवर्थ लगातार सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान ध्यान आकर्षित कर आपकी स्थिरता बना के रखे। यदि हम मार्केट की कुछ परसेंटेज वाइज को देखा जाए तो ये आंकड़ा दर्ज करती है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ रेट था वो इसमें निगेटिव इंपैक्ट डालती नजर आई थी 23 के मुकाबले 24 में, जबकि नेट इनकम साइड में तो करीब 300% की गिरावट दर्ज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सितंबर तक की रिजल्ट काफी अच्छा साबित होती नजर आती है, खास करके दोनों पीरियड का, जिसमें हमने वाई में देखा कि 13% से लेकर के 132% तक की वाई की वृद्धि दर्ज कर। इसके अलावा यदि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस को देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कंपनी ने अभी पिक पे अपनी सेल्स को लेकर ग्रोथ किया है, क्योंकि कंपनी 201 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है।
यहाँ पे देखा गया कंपनी लगातार नुकसान ही बुक कर रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस इनका ये सामने दिखता है कि लास्ट 2 क्वार्टर से जो कंपनी लगातार नुकसान में चल रही थी वो अब जाकर प्रॉफिट कन्वर्जन में दर्ज कर। और क्या था जो प्रॉफिट कन्वर्जन लॉस, ये कुछ पीरियड में ऐसा दर्ज करती नजर आती है। कुछ पीरियड में लगातार इनका नुकसान चल रही थी, अब लगातार इनकी प्रॉफिट की कैटेगरी बनती नजर आती है। कहाँ से? ऑपरेशन से। ऑपरेशन से 5% की कमाई को सेव करती है, जबकि कंपनी के पास इंटरेस्ट की बर्डन आज भी बहुत ज्यादा सता रही है कंपेरिजन टू द इंटरेस्ट, किससे? अदर सोर्स ऑफ इनकम को। इसीलिए कहते हैं कि ये नंबर पे मत जाइए, नंबर के पीछे हकीकत को समझना जरूरी है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द मेंस एंड वुमेन्स इनर्स वेयर्स एंड द सॉक्स को लेकर कंपनी कामकाज करती थी, जिसका नाम है वीआईपी क्लोथिंग। और यदि इनकी वेबसाइट्स की माना जाए तो ज्यादातर इनके पास जो प्रोडक्ट थे वो ज्यादातर क्या थी? कुछ लेदर के प्रोडक्ट भी शायद इनका ब्रांड्स की बात करें तो वीआईपी ब्रांड है, फ्रेंच इनकी ब्रांड है, इसके अलावा कुछ और ब्रांड्स की नाम निकल के आती है, और एक और ब्रांच निकल के आती है जिसका नाम इन्होंने रखा था लीडर, लेदर कह सकते हैं इसको। और इन्होंने ऐसी अपनी डेटाबेस साझा किया, जिनकी अवार्ड की बात उन्होंने रखी थी। हमारे पास ढेर सारा अवार्ड मिला हुआ है। और इसको लेकर के यदि हम मार्केट की पोटेंशियल की तरफ देखें रिस्क फैक्टर को, तो रिस्क फैक्टर में हमारे सामने देखते हैं कंपनी के पास तो रिस्क काफी ज्यादा था, क्योंकि हमने जहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपके सामने समझाया था कि कंपनी ये डेटाबेस कहती है कि हमने 100 रुपए के नुकसान बुक किया अपने लास्ट 12 महीने में, और उसमें 775 रुपये का हमारा उधार भी था, जो कितने दिन के लिए था? 4 महीने के लिए था। आखिर इनके जो प्रोडक्टिविटीज हैं उनको लेकर क्या आंकड़ा कहते हैं? क्या एक्सपोर्ट करती है कि नहीं करती? इंपोर्ट से पैसा आता है कि एक्सपोर्ट से आता है, या डोमेस्टिक बिजनेस से पैसा आता है? बैलेंस शीट की सवाल को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो इनका बैलेंस शीट सवाल था, उन्होंने कर्ज को लगता है कुछ ज्यादा कुछ मूवमेंट किया नहीं, फिक्स एसेट अच्छी खासी इनके पास हैं। रेस्ट पैसे को देखा जाए तो कंपनी ने अपनी प्रोडक्टिविटीज में यूज करके रखा है। और जहां तक देखा गया कि इनके पास कैश भी अच्छी खासी पड़े हुए हैं, इन्वेंटरीज भी पड़े हुए हैं, क्या आउटस्टैंडिंग भी पड़ा हुआ नजर आता है। और इसके बेसिस पे हमने ये इस बातों को समझने की कोशिश किया कि कंपनी ऑलमोस्ट 5% के नुकसान बुक करती है अपने बुक्स में, लेकिन सेल्स के आधार पर यदि हम आउटस्टैंडिंग को देखें तो वो 40% दर्ज करती है, और प्रॉफिट के नंबर से 775% की दर्ज करती है, जो कि 4 महीने के टाइम फ्रेम में बंधी हुई है। यदि हम सीजीआर के बेसिस पे देखने की कोशिश करें तो स्टॉक को, यदि हम कंपाउंडेड सेल्स को देखा जाए तो ग्रोथ को लेकर तो अप डाउन की सिचुएशन में डाउन साइड है, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन साइड है, और स्टॉक प्राइस में अप डाउन के साथ ऑन एवरेज वेट करती नजर आती है, जबकि ये भी इनको नेगेटिव इंपैक्ट डालती नजर आती है। निवेशकों का इंटरेस्ट जानने से पहले यदि पीयर्स के कंपैरिजन करके देखा जाए तो वेलस्पोन्स और इवेंट्स लाइफस्टाइल जैसे कंपनी शामिल है, उसके मुकाबले यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट आज भी काफी ज्यादा कहता है, क्योंकि इनका अर्निंग पर शेयर आज भी नुकसान है ज्यादा। कंपनी में डेट्स का परसेंटेज भी नियर अबाउट एवरेज कहती है, और साथ में यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में करीब 30,000 से लेकर के 35,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और फिलहाल कुछ दिनों में हमने देखा कुछ बल्क डील भी सामने आया था, जो कि 11 दिसंबर को सामने आया था, जिसमें कुछ प्रमोटर और कुछ एक बल्क डीलर की बात किया जाए जिसमें एंट्री हुआ और एग्जिट कर रही है सेम डे की, जो कि सेंटीमेंट क्रिएट कर। यदि प्रमोटर के साइड का देखा जाए तो कंपनी में प्रमोटर के पास 47% की होल्डिंग है, और यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ही अपनी पोजीशन को बेचने में लगे हैं। और साथ में डिमेरिट की बात ये हद हो गई थी जब 47% की होल्डिंग में कंपनी के प्रमोटर ने 23% की होल्डिंग को प्लेस करके रखा हुआ था। यदि निवेशकों के इंटरेस्ट के अलावा देखा जाए तो कंपनी में पाम पब्लिक के पास यदि इंटरेस्ट की बात किया जाए तो वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड से लेकर के अशोक कुछ भाटिया जैसे नाम शामिल है, और कुछ कंपनी में इनमें कुछ बड़ी निवेशकों का लिस्ट बिल्कुल शामिल है। क्या ये कुछ बड़े निवेशकों की लिस्ट में शामिल है ऐसा सुपर इन्वेस्टर? तो कहते नहीं जी, ऐसा तो कुछ नाम नहीं निकल के। ऑलमोस्ट 30 से 35,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है, और कंपनी की पॉजिटिव बातें तो बिल्कुल शामिल नहीं करता, काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट डालने की कोशिश में है। लेकिन मार्केट है तो रिस्क है, रिस्क है तो रिटर्न भी क्रिएट हो सकता है। जहां तक हम देख पा रहे हैं कि इसको एसएम स्टेज 1 में रखा गया है,
और गारमेंट्स आइटम की डील करने वाली कंपनी के लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। साथ में इस कॉर्पोरेट एक्शन के मुताबिक देखा है तो कंपनी ने 2017 में राइट इशू लेके आई थी, उसके बाद कोई ऐसा अपडेट दिया नहीं कि बोनस देने वाले हैं, कि डिविडेंड देने वाले हैं, या राइट इशू करने वाले हैं, या प्रेफरेंस देने वाले हैं। जहाँ तक स्टैंडअलोन डेटा का सवाल है तो सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट वृद्धि दर्ज करती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 100% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज करती नजर आती है। और एनालिसिस पार्ट पिछले कुछ सालों के डेटाबेस कहती है कि पिछले कुछ सालों में खास करके इस सालों में तो 2-3 साल से लेकर के 5 साल के बीच की जो गैपिंग है उसमें अच्छी खासी रैली क्रिएट किया, लेकिन बाद में मार्केट इसके उस बिहाव से कामकाज नहीं करती नजर आती। लेकिन पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ को देखा जाए तो मार्केट में अच्छी खासी रैली थी, अच्छी खासी बिकवाली भी हुआ, अच्छे खासे पैसे बने, अच्छे खासे पैसे लोगों के बिगड़े भी होंगे, क्योंकि मार्केट में एक की पैसा जाता है तो दूसरे के पॉकेट में पैसा आता है। ऐसे ही सिचुएशंस की सिंपल सी हम स्ट्रेटजी की बात कहते हैं। जहां तक भी कंपनी मैंने इन पार्टों को समझने की कोशिश किया, हमेशा कहता हूं कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में है उस रेंज में तो स्टे करना आसान है, और हमेशा ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपको उस हिसाब से यदि प्रॉफिट बनते तो अपने कैपिटल को भी धीरे धीरे करके क्या सुरक्षित करते रहना चाहिए। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं, हर एक स्टॉक को, हर एक पहलू को खोलने की कोशिश करते हैं, हर एक पेज की तरफ मूव करते हैं। और यदि हमारी लर्निंग में आपको कुछ वैल्यूएबल पॉइंट मिलता हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।